हे गाइस, वेलकम बैक। दिस इज़ माय न्यू ब्लॉग। तो टाइम हो रहा है इवनिंग का। तो इस ब्लॉग में हम आपको दिखाने वाले हैं डिनर स्पेशल। तो यहाँ पर हानिया के डैडी का कॉल आया था कि आज डिनर में कुछ नहीं बनाना है। तो मैंने पूछा क्यों, तो वो बोले कि आज हम बाहर डिनर करेंगे। तो मैंने फरमाइश की कि मुझे देग की बिरयानी ही खानी है। तो देग की बिरयानी गाइस बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। पतीले की बिरयानी इतनी अच्छी नहीं लगती है। तो हम जाने वाले हैं डिनर के लिए। तो आप लोग हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि हम आपको सब कुछ दिखाएं। इतना एक्सपीरियंस तो नहीं है वीडियो बनाने का, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूँगी कि मैं सब कुछ कवर कर सकूँ और आप सारा कुछ दिखा सकूँ। यहाँ इसी का रिमोट खा रही है। तो ये हमारी हानिया बार बार वॉल से सपोर्ट लेकर हमें खड़े होकर दिखाती है। तो ये हानिया जो है बहुत प्यारी बच्ची है और ये ज़्यादा परेशान भी नहीं करती है और खेलती रहती है, अपनी टीवी देखती रहती है, राइम्स देखती रहती है, इधर गिरती है उधर गिरती है। बस इसको यही काम है, कभी बेड पकड़ के खड़ी होगी। ये हमारा बहुत प्यारा क्यूट बच्चा है, खेलता रहता है मेरा बच्चा। तो यहाँ पर खेलते खेलते मगरिब का टाइम हो गया था। तो हानिया के पापा आ गए थे, वो नमाज़ पढ़ रहे थे, मैंने भी नमाज़ पढ़ ली थी। तो इसके बाद हम रेडी होने लग गए थे। तो हानिया तो रेडी थी ही, पर हम लोग रेडी होने लग गए थे। तब तक हानिया खेलती रही, ये आराम से अपना खेल रही थी। तो यहाँ हम तीनों रेडी हो गए और हम निकल गए डिनर के लिए। तो ये बड़ोदरा की रोड्स हैं और रोड्स पे है भागता ट्रैफिक। बहुत ज़्यादा यहाँ पर रौनकें लगी रहती हैं नाइट में। तो अच्छा भी लगता है, बाहर निकल कर थोड़ी लॉन्ग ड्राइव हो जाती है हम लोगों की और हानिया को भी बहुत अच्छा लगता है। तो लाइट्स वगैरह भी अच्छी रहती हैं। बड़ोदरा की रोड्स पर नाइट में काफ़ी रश रहता है क्योंकि सभी लोग डिनर के लिए रात में ही निकलना अच्छा समझते हैं। दिन में काफ़ी गर्मी रहती है ना, इसलिए। तो ये हम रेस्टोरेंट पर पहुंच चुके हैं, अल मदीना रेस्टोरेंट। अब मैं भी फ़र्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पर। हम पार्सल ज़्यादा लेकर जाते हैं यहाँ से, पर हमने कभी यहाँ पर किया नहीं है डिनर या लंच कुछ भी। तो यहाँ हानिया के पापा एक बार ले गए थे बिरयानी, तो काफ़ी अच्छी थी, टेस्टी। तो उन्होंने बोला कि चलो आज यहीं बैठकर ही बिरयानी खा लेते हैं। तो हम यहाँ पर आए तो ये इनका मेन्यू है। तो मुझे तो चिकन बिरयानी ही खानी थी, तो इसलिए हानिया के डैडी से बोला मुझे बिरयानी ही खानी है, तो आप अपना देख लो। तो हानिया के डैडी चेक करने लगे कि क्या मंगाना है उनको। तो फाइनली हम दोनों का डिसाइड हुआ कि हम बिरयानी ही खाएंगे दोनों लोग। तो उनको भी बिरयानी खानी थी, तो हमने 2 प्लेट्स बिरयानी मंगा ली थी। दोपहर में हमने काफ़ी हैवी खाया था, पूरी छोले, तो फिर इसलिए हमने हाफ़ प्लेट मंगाई, ज़्यादा नहीं मंगाई क्योंकि हमें ज़्यादा भूख भी नहीं थी। तो ये है हानिया के डैडी और ये है रेस्टोरेंट। फुल एसी था, बट यहाँ पर सिटिंग एरिया मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, मतलब ज़्यादा स्टैंडर्ड नहीं था। इस साइड तो ये सोफ़ा पड़ा था, पर इस साइड चेयर्स वगैरह पड़ा था, थोड़ा मिडिल क्लास ही था ये। पर खाना टेस्टी था यहाँ का, तो उससे हमें कुछ लेना देना नहीं, खाना हमें टेस्टी मिलना चाहिए। तो यहाँ पर हानिया सो गई थी, तो फिर मैं इसको सुलाने लगी कि ये सो जाएगी तो मैं भी अच्छे से खा लूँगी। तो पीछे भी काफ़ी सारे लोग बैठे थे। तो यहाँ पर हमारी बिरयानी आ गई। तो ये हमने फिर बिरयानी देखी, तो अच्छी खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही थी। टेस्ट भी हमें पता ही था, देख के बिरयानी का टेस्ट ही इतना अच्छा होता है।
तो फिर यहाँ पर मैंने कोल्ड ड्रिंक मंगा ली थी, हानिया के पापा ने छाछ भी मंगाई थी। तो ये हमने अब स्टार्ट कर दी खानी, हानिया के पापा भी स्टार्ट हो गए। तो ये छाछ मंगाई है उन्होंने, तो अब हम खाते हैं बिरयानी। तो काफ़ी अच्छा टेस्ट था, आप लोग भी खाएं। अल मदीना रेस्टोरेंट, काफ़ी अच्छा टेस्ट है इनकी बिरयानी का। तो यहाँ हमारे ये डिनर पूरा हो चुका था, तो हानिया के पापा बिल लेकर नीचे जा रहे थे, तब तक हानिया भी उठ गई। तो हम नीचे की ओर जा रहे हैं। सीढ़ी काफ़ी छोटी छोटी थी तो बहुत ध्यान से उतरना पड़ रहा था। तो ये यहाँ पर नीचे भी छोटा सा एक सिटिंग एरिया है, जेंट्स वगैरह बैठे थे, पर ऊपर जो है वो फैमिली है, तो हम ऊपर ही चले गए थे। कैमरा मेरे पास था, तो यहाँ पर बार बार लोग सामने आए जा रहे थे, तो हानिया के पापा बिल कराने लगे, तो फिर मैं बाहर की तरफ चली गई। काफ़ी अच्छी वैरायटी थी यहाँ पर। मैंने सभी चीज़ तो नहीं टेस्ट की है, पर यहाँ की मैंने काफ़ी चीज़ें टेस्ट की हैं, तो सभी बहुत ही लाजवाब थी और सब चीज़ बहुत अच्छी थी। टिक्का वगैरह बहुत बढ़िया लगता है यहाँ पर। शावरमा, स्पेशल चाउमीन जिसको नूडल्स बोलते हैं, वो बहुत टेस्टी बनाते हैं ये भाई। तो ये हानिया के डैडी अभी बिल करा रहे हैं, तो मैंने हानिया को ले लिया। तो ये भाई यहाँ पर शावरमा बना रहे हैं। ये हमारे हानिया के डैडी आ गए और हमने बोला कि फिर चलो, तो ये बोलते हैं कि अभी यहाँ साइड में एक फालूदा की शॉप है, तो फालूदा खा कर ही चलेंगे। और डिनर हो और उसके बाद कुछ मीठा ना हो तो मज़ा नहीं आता ना तो इसलिए फिर हम दोबारा यहीं पास में थी, तो हम फिर पैदल पैदल फालूदा की शॉप पर चले गए। तो यहाँ ये मैंने ये वाला रेस्टोरेंट एक बार फिर कवर किया। यहाँ शायद ऑफ़र चल रहा था, तो ये बोर्ड पर ऑफ़र लिखा था, तो मैं भी यहाँ पर आ गई। ये भाई जो हैं फालूदा बहुत टेस्टी बनाते हैं, हम काफ़ी बार यहाँ पर आ चुके हैं। तो ये हानिया के डैडी हैं। ये इतनी सारी वैरायटी हैं फालूदा की, केसर फालूदा, मावा फालूदा। तो ये भाई फालूदा बना रहे थे, तो मैंने इधर ही कैमरा कर लिया। मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दो कि फालूदा कैसे बन रहा है। तो ये ग्लासेस में, सारे ग्लासेस में फ्लेवर करके रखे हैं, क्योंकि इनके पास इतनी ज़्यादा रश हो जाता है 9 बजे के बाद कि वो जल्दी बनाने में टाइम लग जाता है, तो इसलिए वो पहले से ही रेडी करके रखते हैं। तो हम तो जल्दी आ गए थे। तो ये आइसक्रीम है, तो ये डाल रहे हैं आइसक्रीम। तो आज हमने बहुत ज़्यादा हैवी खाना खाया, तो फिर हमसे फालूदा ज़्यादा खाया नहीं जाएगा, इसलिए हमने एक ही गिलास लिया है और फिर हम खाने चले गए। तो क्या है ना, साथ खाने से प्यार बढ़ता है, तो हमने एक ही गिलास खाया। तो फिर यहाँ पर हम फालूदा खाकर फिर घर जाने लगे। तो ये हैं वडोदरा की रोड्स, और रोड्स पे चलता ट्रैफिक। तो फिर यहाँ पर एक शॉप पर जाना था हमें, वहाँ से हमें दूध के पैकेट लेने थे। तो ये हानिया के पापा ने इधर टर्न कर ली है। तो ये छोटी सी मार्केट है यहाँ पर एक, तो यहाँ कपड़ा वगैरह मिलता है, यहाँ इधर फ्रूट्स, तो ये शॉप्स वगैरह ज़्यादा हैं यहाँ पर। तो ये हम शॉप्स पर रुक गए, तो हम पहुँच गए हैं घर। हम सब ने चेंज किया और हानिया ने अपने नाइट सूट पर पानी गिरा लिया, तो फिर से टी शर्ट में आ गई है तो हानिया यहाँ पर मेरी कॉपी कर रही थी, जिस तरीके से मैं लेटी थी वैसे ही लेटी है, और मुझे मेरे बाल पकड़कर खींच रही है, मुझे परेशान कर रही है, मुझे बिल्कुल नहीं लेटने देती है ये लड़की। तो उसके बाद मैंने इसको बोला कि बेबी सो जाओ, तो इसने मेरे बाल खींचने शुरू कर दिए। आधे से ज़्यादा बाल तो मेरे हानिया ने ही तोड़ डाले हैं।
तो ये देखिए मेरी हानिया कैसे खेल रही है। रात के 11 बज गए हैं और हानिया अभी सो भी नहीं रही है। सोती नहीं है ये लड़की, रात के 11-12 बज जाते हैं तब भी नहीं सोती है। और देखिए नीचे मैंने इसको डांट दिया था तो ये देखिए कैसे नीचे नाराज़ होकर बैठी है एक कोने में। न खेल रही है न कुछ कर रही है, बस बैठी है पता नहीं क्या कर रही है यहाँ पर मैं इससे बातें करने लगी तो ये हंसने लगी। अब देखो पता नहीं क्या ही करती है ये अकेले बैठे बैठे। हानिया क्या कर रहे हो बेबी, क्या कर रहे हो आप यहाँ पर? हानू हानू क्या कर रहे हो बेबी? वो पता नहीं क्या ही कर रही है, बैठकर एक कोने में बैठी है बस शांति से, कोई कुछ नहीं। अब दांत दिखा रही है अपने सारे के सारे जब इसको डांट दो तो ये गुस्सा हो जाती है, गुस्से होके एक कोने में बैठ जाती है या पिलो पर मुंह रख के बैठ जाएगी। तो हमारी हानिया बहुत ज़्यादा क्यूट है। तो ये हानिया आ गई और फिर दोबारा से इसकी बेड पकड़कर खड़ा होना स्टार्ट हो गया। मशीन चालू हो गई फिर से, देखो बस धीरे धीरे शुरू हो गई बोलना, या पता नहीं क्या ही बोलती रहती है पूरा दिन। तो ये है हमारी हानिया और ये है इसकी कहानी। हानिया को नींद आने लगी थी तो हानिया सो गई है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं। बाय बाय।